अलकायदा समर्थित संगठन अंसार गज़वातुल हिंद से जुड़े मिन्हाज और उसका करीबी शाहिद करीब 8 साल से गैराज की आड़ में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। एटीएस के मुताबिक काकोरी के बेगरिया निवासी मिन्हाज और शाहिद 8 साल पहले सऊदी में रहते थे। इस दौरान ही दोनों के संबंध अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरानी लोगों से हुए। वहां से लौटने के बाद दोनों आतंक के कारोबार में लग गए थे। दोनों के पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में हुए विस्फोट से संबंध होने की बात भी सामने आई है। इसके बाद एटीएस ने ऑपरेशन करके दोनों को दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि मिन्हाज की पत्नी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में तैनात है। मिन्हाज के घर से बरामद एक गाड़ी में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का वाहन पास भी लगा है। एटीएस ने देर शाम को मिन्हाज के पिता सिराज और उसकी मां और पत्नी को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। मिन्हाज का पड़ोसी शाहिद मूल रूप से उन्नाव का रहने वाला है। मिन्हाज और शाहिद ने मिलकर एक गैराज खोल रखा था। सऊदी जाने से पहले गैराज को किराए पर दे दिया था। 8 साल पहले सऊदी से लौटने के बाद दोनों गैराज खुद चलाने लगे। एटीएस के मुताबिक सऊदी रहने के दौरान ही शाहिद और मिन्हाज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरानी लोगों से ताल्लुकात हुए। इसके बाद ही दोनों आतंकी गतिविधियों में शामिल हुए। ये बात एटीएस की पूछताछ में सामने आई है। इन तीनों देशों के कुछ संदिग्धों से मिन्हाज और शाहिद की लगातार बात होती थी। मिन्हाज और शाहिद के घर के पास पंक्चर बनाने वाले दानिश ने बताया कि वो काफी वक्त से इलाके में दुकान लगा रहा है। उसने बताया कि बरामद एसयूवी को गैराज से बाहर निकलते नहीं दिखा। शाहिद रात को कभी कभार एसयूवी निकालता था। दानिश के मुताबिक शाहिद अक्सर पुराने टायर की मांग करता था। कई बार गाड़ी गैराज में नहीं होने पर उसने पूछा तो शाहिद टाल देता था। दानिश के मुताबिक शाहिद और मिन्हाज गैराज में खड़ी गाड़ी का टायर 6 महीने में बदल देते थे। इस पर उसे संदेह होता था। दानिश के मुताबिक शाहिद ने मणियावा इलाके से पुराने 3 टायर खरीदे थे। एक टायर कम होने के कारण उसे संपर्क किया। उसे एक टायर लिया लेकिन वो उसकी एसयूवी में नहीं लग सका। इसके बाद लौटाने आए तो दानिश ने मना कर दिया। कहा कि गैराज में ही रहने दीजिए, जब जरूरत होगी तो मांग लिया जाएगा। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के घर पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान सहित ईरान के लोगों का आना जाना था। इसमें कई संदिग्ध गतिविधियां भी शामिल हैं। यही विदेशी संदिग्ध लोगों के जरिए ही आतंक का कारोबार उत्तर प्रदेश में फैलाना चाहते थे। इसके लिए भारी मात्रा में विस्फोटक भी उपलब्ध कराया गया था। कुछ दिन पहले 3-4 संदिग्ध पाकिस्तानी काकोरी आए थे। उन्होंने पूरी साजिश रची थी। इसके बाद उसी एसयूवी से कश्मीर गए थे जो शाहिद के गैराज से एटीएस ने बरामद की है। इसके बाद से जम्मू कश्मीर और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी एसयूवी के नंबर को एटीएस से साझा किया था। इसके बाद ही दोनों आतंकियों को पकड़ लिया गया। अदनान पल्ली में ही रहने वाले युवक के मुताबिक मिन्हाज अहमद एकदम शांत रहता था। वो बिना किसी कारण किसी से बात नहीं करता था, लेकिन वो जब भी साथ में होता और कोई बात ना होती तो वो संदिग्ध वीडियो अपने मोबाइल में देखता था। वीडियो के बारे में जब उसे कुछ पूछता तो वो कह देता था कि तुम लोगों के काम की नहीं है। शायद के गैराज में 5 लोग छिपे हुए थे। वे लोग रात में बाहर घूमे, फुटपाथ पर बैठकर काफी बातें की, फिर रात में सोने चले गए। पर एटीएस के कमांडो ने जब छापा मारा तो ये लोग गैराज के अंदर इधर उधर भागने लगे। इसी बीच 5 लोग गैराज की छत पर चले गए। कमांडो जब गैराज के अंदर घुसे तो वहां सिर्फ 2 लोग ही मिले। गैराज के अंदर कुछ कागज जले हुए मिले। बताया जा रहा है कि इसमें एक नक्शा भी था। ये नक्शा कहाँ का था और किस इरादे से इस नक्शे को ये लोग लिए हुए थे, इस बारे में पता लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि आतंकियों को जो ऑपरेशन करना था ये उसका ही नक्शा था।